ओम कैं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रंगों और खुशियों का त्योहार होली इस बार 18 मार्च दिन शुक्रवार को है। होली का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यह त्योहार सभी बैर को भुलाकर दुश्मन को भी गले लगाने का है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रंगों का उत्सव मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले छोटी होली आती है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दिन का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें होली से पहले यानी कि छोटी होली पर अगर कर लिया जाए तो इससे जीवन में चल रही कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको होली से एक दिन पहले यानी कि छोटी होली होलिका दहन के दिन करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है, धन का लाभ होता है, नौकरी व्यापार में भी सफलता मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, आइए आज की वीडियो में जानते हैं होली से एक दिन पहले करने वाले कुछ बहुत ही असरकारक उपाय। दोस्तों, होली के दिन होलिका दहन का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर होलिका का पूजन और होलिका दहन शुभ मुहूर्त में किया जाए तो इससे कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर यही गलत मुहूर्त में कर लिया जाए तो करने वाले का तो बुरा होता ही है, साथ ही उससे जुड़े लोगों का भी काफी बुरा होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा पर प्रदोष काल या रात्रि के समय भद्रा रहित समय में किया जाना चाहिए। अगर ऐसा योग ना हो तो भद्रा का समय समाप्त होने के बाद होलिका दहन किया जा सकता है। अगर यह भी ना हो तो भद्रा के पूंछ में होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन भद्रा के मुख काल में होलिका दहन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए इस बार भद्रा के पूंछ के समय होलिका दहन 17 मार्च की रात 9:06 से रात 10:16 तक किया जाना शुभ रहेगा। 17 मार्च को दोपहर 1:20 पर भद्रा लग जाएगा। इसलिए होलिका का पूजन हो सके तो सूर्य उदय से लेकर दोपहर 1:20 से पहले कर लें। अगर ऐसा ना कर सके तो होलिका दहन के समय तक आप होलिका का पूजन भद्रा के पूंछ काल में कर सकते हैं। भद्रा रहित मध्य रात्रि के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 1:12 से 18 मार्च की सुबह 6:28 तक का है। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी या व्यवसाय में समस्या चल रही है, आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, सैलरी आपके मन मुताबिक नहीं है या आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, नौकरी व्यापार में सफलता पाने के लिए आप होली से एक दिन पहले यानी कि होलिका दहन के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको जटा वाला नारियल लेना है। नारियल लेकिन सूखा होना चाहिए। गीला नारियल जिसमें पानी होता है वह नारियल ना लें। नारियल लेने के बाद अब आप होलिका दहन के स्थान पर जाएं और इस नारियल को आप अपने सिर पर से 7 बार बारें। अगर आपके परिवार के और भी सदस्य आपके संग उसी व्यापार में जुड़े हुए हैं तो उस नारियल को आपको अपने परिवार के उन सभी सदस्यों के ऊपर से उतारना है, यानी कि 7 बार बारना है। आपको यह नारियल अपने सिर के ऊपर क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। अब इस नारियल को आप होलिका में डालें और फिर होलिका के सामने हाथ जोड़कर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और आपके व्यापार नौकरी में जो भी समस्या चल रही है उन समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप होलिका के साथ परिक्रमा करें। दोस्तों, परिक्रमा करने के बाद अब आप अपने घर आ जाएं और अपने घर के मंदिर में भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और किसी मिठाई का भगवान जी को भोग लगाएं और भगवान जी के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
मंत्र का जाप करने के पश्चात आपकी नौकरी या बिजनेस में जो भी समस्या आ रही है उसे भगवान जी से दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह होलिका पर यह आसान सा उपाय कर आपकी नौकरी या बिजनेस में जो भी समस्या आ रही होगी वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जल्द ही दूर हो जाएगी। व्यापार में उन्नति होगी, व्यापार अच्छा चलने लगेगा। नौकरी में भी मनचाहा वेतन प्राप्त होगा, नौकरी में भी उन्नति के यानी कि प्रमोशन के योग बनेंगे। दोस्तों, अगर आप आर्थिक समस्या का निदान करना चाहते हैं, आपके यहाँ आर्थिक तंगी है यानी कि धन की कमी बनी रहती है, धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए आप होलिका दहन के समय थोड़ी सी अलसी, गेहूं, मटर, चावल और चना इन सबको आपस में मिलाएं और फिर होलिका की परिक्रमा करते हुए आप यह सभी चीजें होलिका में डालें। जब आप परिक्रमा शुरू करें तो इन सभी चीजों की आप होलिका में एक बार आहुति दें। फिर एक परिक्रमा पूरी करने के बाद दूसरी बार आहुति दें। इस प्रकार आप होलिका की 7 परिक्रमा करें और 7 बार ही इन सभी चीजों की आप होलिका में आहुति दें। आहुति देने के बाद होलिका की परिक्रमा करते समय आप जय मां लक्ष्मी का जाप करें। ध्यान रखें दोस्तों, आपको क्लॉकवाइज होलिका की परिक्रमा करनी है। जब 7 परिक्रमा पूरी हो जाएं, तब आप अंत में थोड़े से मिष्ठान का आप होलिका में प्रसाद चढ़ाएं यानी कि होलिका में आहुति दें। शास्त्रों के अनुसार इस तरह होलिका का पूजन करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती, धन फिजूल की चीजों में खर्च नहीं होता, घर में पैसा टिकने लगता है। अगर होलिका दहन के समय आप यह पूजन ना कर सके तो आप दिन में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से बुरा वक्त चल रहा है, घर में कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी रहती है, घर में अशांति का माहौल रहता है, मन उदास रहता है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप होलिका दहन के अगले दिन होलिका की थोड़ी सी राख अपने घर लेकर आएं और इस राख में आप थोड़ी राई और साबुत नमक डालें। इन सभी सामान को एक कटोरी में कर आप अपने घर में किसी साफ स्थान पर इन्हें रख दें। ध्यान रखें दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में ना रखें, आप अपने किचन में रख सकते हैं, बेडरूम में, लिविंग रूम में रख सकते हैं, लेकिन बाथरूम में भी आप इसे ना रखें। आप इसको अपने कमरे में किसी अलमारी के ऊपर भी रख सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन सभी चीज़ों को आपको एक खुले बर्तन में रखना है, जैसे कटोरी हो या आप किसी बॉक्स में रख रहे हैं तो उसका ढक्कन ना लगाएं और इसको बिल्कुल सामने ना रखें जिससे किसी की नज़र पड़े। आपको इसे थोड़ा छिपा कर रखना है। आपके घर में कोई डेकोरेटिव आइटम हो जैसे कि फ्लावर वास है, आप उसमें भी इसे रख सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से घर में खुशियां आती हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिविटी का संचार होता है। घर में लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका कर रखा है, आप नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित हैं, तो इन सभी प्रभाव को दूर करने के लिए, बुरी नजर, टोने टोटके को दूर करने के लिए आप 11 कौड़ी लें। दोस्तों, कौड़ी माँ लक्ष्मी को तो अत्यधिक प्रिय होती ही है, साथ ही यह बुरी नजर और बुरी शक्तियों के प्रभाव को भी दूर करने वाली होती हैं। कौड़ी लेने के बाद आप अपने मंदिर के सामने खड़े हो जाएं और इन कौड़ियों को एक साथ अपने सिर पर से 21 बार बारें। 21 बार कौड़ी उतारने के बाद दोस्तों, अब आपको यह कौड़ियां होलिका दहन के स्थान पर एक गड्ढा खोदकर वहां पर दबा देनी है। यह उपाय आपको होलिका दहन के दिन ही नहीं करना है,
इस उपाय को आप होलाष्टक लगने के बाद यानी कि जब होली रख जाती है तो आप होलिका दहन से 1 दिन पहले 2 दिन पहले अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें ऐसे ही होलिका के स्थान पर करें जहां पर होलिका पूरे पूजन के साथ पंडित जी द्वारा रखी जाती है। आपको यह कौड़ियां होलिका दहन के स्थान पर गड्ढा खोदकर दबा देनी है। और जब दोस्तों होलिका दहन हो जाए, रंग वाली होली के दिन आप वहां पर जाएं और गड्ढा खोदकर इन कौड़ियों को वापस निकाल लें और एक नीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके पश्चात आप इन कौड़ियों को शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। इस उपाय को करने से टोनी टोटके का प्रभाव दूर हो जाता है, बुरी नजर होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है वह भी दूर हो जाती है, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और सफलता मिलने लगती है। दोस्तों होली से 1 दिन पहले आप इन उपायों को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें, क्योंकि होली का दहन का दिन उपाय करने के लिए बहुत ही असरकारक माना जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।